You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. तो जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कैसे तरतीब देना है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो हम एक एटम लेते हैं। एटम है पोटाशियम। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे आपको एक सिंबल के नज़र आएगा। पोटाशियम का सिंबल है के और पोटाशियम के पास है 19 एटॉमिक नंबर है। पोटाशियम का 19 एटॉमिक नंबर का मतलब है पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं और 19 ही प्रोटॉन हैं। हमें अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। कहाँ पर अरेंज करना है? शेल में और सब शेल में। हमारे पास 4 तरह के शेल होते हैं। उनके नाम क्या हैं? उनके नाम ये हैं एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। ये हैं सब शेल। कौन कौन से सब शेल? एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल और एफ सब शेल। हमने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि एस सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते लेकिन 10 से कम आ सकते हैं। एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं आ सकते लेकिन 14 से कम आ सकते हैं। तो ये हैं सब शेल। सब शेल को हम कैसे, इनके अरेंजमेंट कैसे करेंगे? हमने एक निमोनिक्स टाइप चीज़ बनाई हुई है। एक हमने एक जुमला बनाया हुआ है। देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ऐसे करके। तो इनको ज़रा हम नंबरिंग दें। देखें, एस है 1s 2s, पी को भी छोड़ दें, 3s, इस पी को भी छोड़ दें, 4s। अब पी पर आएँ। पी को 1p नहीं कहना, 2p और यहाँ पर 3p। अब ये सब शेल है। इस सब शेल में हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। हमारे पास पोटाशियम है। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन और 19 ही प्रोटॉन होते हैं। इट मीन्स कि हमें 19 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है? सब शेल में अरेंज करना है। इस चीज़ को माइंड में रख के कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं डालेंगे। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी से ज़्यादा नहीं डालेंगे। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसी तरह सो ऑन। अब यह है 1s यानी एस सब शेल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में भी 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन है 19। यहाँ तक कितने हो गए? 6 7 8। यहाँ तक कितने हो गए? 6 7 8 9 10 हो गए। अब 9 इलेक्ट्रॉन और हमें अरेंज करने हैं। इस 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ तक बच्चों काउंट करो कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 और 6 7 8, 6 और 6 12, 12 to 14 13 15 16 17 18। एक इलेक्ट्रॉन और रह गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया वो इस 4s में आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी सर s में तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे। 2 मैक्सिमम है, 2 से कम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। टोटल इलेक्ट्रॉन 19 थे, एक इलेक्ट्रॉन बच गया था। वो जो इलेक्ट्रॉन बच गया था वो हमने फिर इस आखिरी सब शेल में डाल दिया। तो इसके बाद कुछ गेम इस तरह से चलेगी कि ये है फर्स्ट शेल और ये 2 और ये 2। देखें, 2 का मतलब सेकंड शेल, ये 3 और ये 3 थर्ड शेल, और ये 4 इंडिकेट करता है कि फोर्थ शेल। पोटाशियम के कितने शेल हो गए? 4 शेल। अब हम शेल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। ये पोटाशियम का न्यूक्लियस हो गया,
ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये फोर्थ शेल। ओहो मेरी डायग्राम बुरी हो गई, ये फोर्थ शेल। तो ये पोटाशियम के फोर्थ शेल हो गए। अब हमें बच्चों पता है कि फ़र्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फ़र्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने फ़र्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 + 6 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस सेकंड शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। अब ये थर्ड शेल में आ जाएं। थर्ड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 + 6 8, यानी थर्ड शेल में भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर हमारे पास आ गया ये फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो वो हमने 1 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया। इस तरह हमने पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर दी, इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को। तो एक एग्जांपल और देखते हैं। हाँ, आप रहे मेरे साथ। अब हम क्लोरीन को देखेंगे। क्लोरीन एक बहुत पॉइजनस गैस है। क्लोरीन के बड़े फ़ायदे हैं। ये पानी से बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट है, यानी पानी को साफ़ करने के लिए भी क्लोरीन यूज़ करती है। दुश्मनों को मारने के लिए भी क्लोरीन यूज़ हुई थी। कोई वर्ल्ड वार थी, उसमें क्लोरीन बड़ी पॉइजनस गैस है। क्लोरीन का सिंबल है SA और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ये हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। 17 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 17 ही प्रोटॉन हैं। अब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन। कैसे? बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम वैसे। सब शेल में S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल, F सब शेल। तो हमने याद रखना है कि S सब शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं। P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 से कम आ सकते हैं। D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 10 से कम आ सकते हैं। F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की सब शेल में। तो ये देखें, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस तरह एक गेम की तरह। अब इनको नंबर दें। ये 1S, ये 2S, P को छोड़ दें, 3S और ये 4S। अब P पर आएँ। P को 1P नहीं कहना, देखें ये P 2 दूसरे नंबर पर है, तो 2P, फिर ये 3P। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। और हमें पता है कि S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमने 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। ये भी S सब शेल है 2S, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आए। P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ हमने 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 4 10 हो गए। हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो 3S में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और पीछे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन पीछे रह गए। 5 इलेक्ट्रॉन रह गए ना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो आपने मुझे बताना है कि क्या मैं सही प्लस माइनस कर रहा हूँ। तो 3P, अब P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6, मैक्सिमम 6। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए वो हमने भी देखना है। तो यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन हो गए।
12 इलेक्ट्रॉन को हम अरेंज कर चुके हैं। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन मज़ीद रह गए, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन को हम 3p में डाल देंगे, 3p में पुट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना कि p में तो 6 आते हैं, p में मैक्सिमम 6 आते हैं, 6 से कम भी आ सकते हैं। अब ये जो 4s है इसकी ज़रूरत ही नहीं रही, इसको काट देंगे, डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे, फेंक देंगे। तो ये हमने 17 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया इन सब शेल में। अब शेल में करें तो शेल में कैसे करेंगे? द सिंपल इस, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया, बल्कि यहाँ पे बनाता हूँ, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये खूबसूरती से तीसरा शेल। अब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। ये देखें, ये तो है फर्स्ट शेल, ये 2 और ये 2 इंडिकेट कर रहा है सेकंड शेल, ये 3 और ये 3 इंडिकेट कर रहा है थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ से हमको नज़र आ रहा है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 6 7। थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। उन इलेक्ट्रॉन को हम पुट करेंगे। ये है फर्स्ट शेल, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पुट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 5 + 2 7, तो हम पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्लोरीन की और पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। बच्चों, आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है, जो बात आपको कंफ्यूज करे, जो बात आपको समझना है, आपको यूँ लगे कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, मेरी कोई मिस्टेक आपको लगे, तो आपने कमेंट्स में बतानी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।